अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, क्या हाल है बच्चे आपके? ठीक ठाक हैं? आप लोग खुश नसीब हैं जिनको केमिस्ट्री पढ़ने को मिलती है, वरना इस दुनिया में कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। यकीनन मेरा ख्याल है कि आप मेरी इस बात से ना इत्फाक कर रहे होंगे, चाहे आप ऊपर ऊपर से जो मर्ज़ी कह रहे हों, लेकिन दिल से आप यकीनन इस बात से इत्फाक कर रहे होंगे कि केमिस्ट्री जो है ना, ये एक वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। चलें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे जी, लगे रहें आप। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करके और चैप्टर 4 में ग्रुप नंबर 5 स्टार्ट करके और ग्रुप नंबर 5 में को स्टार्ट करके हमने नाइट्रोजन को स्टार्ट किया था। बेसिकली क्या क्या एलिमेंट थे जनाब अली ग्रुप नंबर 5 में? मुझे उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे तो, लेकिन फिर भी चलें मैं एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए दोहरा देता हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और उसके बाद था बिस्मथ। मैंने आपसे बताया था कि हम इसमें मेन जो नाइट्रोजन और फास्फोरस को डिस्कस करेंगे, और फिर हमने शुरू में देख लिया था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या हैं जनरल, और फिर नाइट्रोजन का जो काइंड ऑफ पैक्युलर बिहेवियर है। मैंने आपको बताया था कि इसने अलग से हेडिंग दे के पैक्युलर बिहेवियर का नहीं कहा हुआ, लेकिन अगर वो इस तरह की कोई बात पूछ लेता है कि जी नाइट्रोजन कैसे डिफरेंट है अपने ग्रुप से, तो ऑब्वियसली इट मीन्स के इट्स पैक्युलर बिहेवियर यू हैव टू डिस्कस। तो वो मैंने आपको पॉइंट्स भी लिखवा दिए थे रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन भी और रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन भी। बोर्ड में इसमें से लॉन्ग भी आ सकता है, इस बार अब शॉर्ट भी आ सकता है, देखें क्या अनाउंस होता है। उसके बाद बेटा हमने ऑक्साइड्स स्टार्ट किए थे और हमने ऑक्साइड्स में बेसिकली 3 देखे थे कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड था, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड था। अब मुझे उम्मीद है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नाम आपको याद होने चाहिए अब तक। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड था और नाइट्रोजन ऑक्साइड था, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, और उसके बाद जनाब अली डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड था, फिर डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड था। इसमें से जो पहले 3 थे N2O, NO और NO2, इनके स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर लिए थे। स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिए थे और मुझे याद है कि मैंने आपको प्रिपरेशन की तीनों लाइंस लगा के तीनों की प्रिपरेशन भी कर ली थी हमने, वो भी हो चुकी थी। बेटा प्रिपरेशन हमने इनकी डिस्कस कर ली थी तीनों की, N2O की भी और NO की भी और उसके बाद NO2 की भी। तीनों की प्रिपरेशन मैंने आपको आमने सामने लिख के एक कॉलम बना के इसलिए डिस्कस कर दिया था कि वो आपके लिए आसानी रहेगी। एक मिनट में ज़रा जल्दी से उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या हो रहा था? N2O बन रहा था, N2O गैस बन रही थी किस केस में? जब जिंक जो मेटल है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो हमें N2O मिल रही थी। ऐसे ही जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रहा था तो हमें N2O मिल रही थी। और यही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा था तो NO मिल रही थी, और जब यही कॉपर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा था तो आपको NO2 गैस मिल रही थी। ऐसे ही एक एक तरीका तो ये था। और फिर दूसरा तरीका क्या था इसका कि इसके केस में ब्रेक डाउन करवा रहे थे अमोनियम नाइट्रेट का, इसके केस में ब्रेक डाउन करवा रहे थे लेड नाइट्रेट का, प्लम्बस नाइट्रेट का, और इसके केस में रिएक्शन करवा रहे थे नाइट्रोजन प्लस एयर का। ऐसे जल्दी जल्दी से इसको जहन में रिवाइज कर लें एक बार। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जा सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आई थिंक 2017 में सॉरी ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, हाँ जी 2017 में उसने पूछा भी हुआ है, तो इसलिए इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जहन में रखें। तरीके आप 2 ही लिखेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आपको कहता है कि जी NO2 या N2O या NO, जिसकी भी प्रिपरेशन लिखनी है आपने 2 ही तरीके लिखेंगे आप, और 2 नंबर मिलेंगे आपको इसके। आप इक्वेशन बैलेंस भी करेंगे, ये ज़रूरी है उसमें साथ में। ओके जी, उसके बाद बेटा हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ N2O स्टार्ट कर दी थी, हमने वो डिस्कस कर ली थी कि इट इज़ लाफिंग गैस और इसको नाइट्रो भी कहा जाता है, और इसके इस्तेमालात भी देख लिए थे हमने। जैसे काइंड ऑफ मैंने आपको बताया था कि जैसे डेंटिस्ट के तौर पे डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और इसका इस्तेमाल था डिप्रेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
डिप्रेशन के लिए ना, जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं मरीज़ जिनको डिप्रेस हो जाते हैं, जो ज़हनी तौर पे वो नॉर्मल नहीं रह पाते, तो फिर उनको यूजुअली इस गैस को स्मेल करवाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती हंसने पे मजबूर किया जाता है। आपको पता है कि जब हमारी बॉडी में यानी जब लाफ्टर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से सर्टन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि बेसिकली हमारी बॉडी को रिलैक्स कर रहे होते हैं। बहरहाल ये बेटा इन्फॉर्मेशन की बात थी जनरल। उसके बाद हमने रिएक्शन स्टार्ट किए थे, हमने रिएक्शन देखे थे इसके कुछ नॉन मेटल्स के साथ, कार्बन, सल्फ़र, फास्फोरस वगैरह के साथ रिएक्शन इसके देखे थे। और उन रिएक्शंस के बाद हमने एक जो रिएक्शन है वो देखा था कॉपर के साथ, मेटल के साथ। अच्छा, इसमें आपने देखा है कि पेज नंबर 8 पे हूँ इस वक्त मैं, और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो टॉपिक है इसकी रिएक्शंस का लास्ट पॉइंट देखें ज़रा, सेकंड वाला जो है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड बना रहा है और साथ में नाइट्रोजन बना रहा है, तो वो कह रहा है कि इट इज़ रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन। एक्चुअली मैं अब आपको ना इस बात की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि ये देखें ज़रा, आपको याद है कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनको आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है, आप इनके बारे में जानते भी हैं पहले से, और आपने इनको अपने चैप्टर 10th में फर्स्ट ईयर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आपने पढ़ा था, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार इस जो कॉन्सेप्ट है ना इसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि अब ये आगे इसका काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है, तो अगर किसी बच्चे के जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो थोड़ी सी दूर हो जानी चाहिए। देखें ज़रा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आप इतनी सी बात तो जानते हैं और इतनी सी बात आपके जहन में होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम इन द टर्म्स ऑफ 3 सेंसेस में उसको बयान करते हैं हम। देखें क्या क्या। एक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो तो इसको कहा जाता है कि ये ऑक्सीडेशन है, ऐसे ही है। फिर दूसरी टर्म, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में किसी जगह पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है तो उसको भी मैं कहूंगा कि ये ऑक्सीडेशन हुई है। तीसरी बात, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यकीनन आपके जहन में ये सारी बातें आ गई होंगी दोबारा से। हम ऑक्सीडेशन को 3 टर्म्स में 3 तरीकों से बयान करते हैं। 3 तरह का प्रोसेसेस अगर हों तो इनको कहा जाता है कि ये ऑक्सीडेशन हुई है। नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस हो तो हम उसको कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हुई है। ऐसे ही आप इससे बड़े कॉमनली फेमिलियर हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जाए तो इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये भी आपने जनरली यूज़ किया हुआ है, और ये आपने मोस्ट कॉमनली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली जो बात है ये आपने चैप्टर 10th में, बल्कि चैप्टर 10 आपने पूरा ही इसी के ऊपर डिस्कस किया था अपना केमिस्ट्री फर्स्ट में। ऐसे ही अब आ जाए आप रिडक्शन के ऊपर। रिडक्शन बेसिकली इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जो चीज़ें इसमें हुई हैं इनका ऑपोजिट रिडक्शन होगा। कैसे? देखें ज़रा। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी, यहां पे हो जाएगा जनाब अली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? दूसरी बात, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन थी, यहां पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? मेरा ख्याल है कि अगर अव्वल तो आपको पता था ये बात पहले, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को कन्फ्यूजन थी वो दूर हो जानी चाहिए अब तक। क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट होंगे। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया बेटा? ये बात आगे बार बार इस्तेमाल होनी है। इसके साथ में थोड़ा सा आप जल्दी से यूज टू हो जाएं, इसको ज़रा जहन में घुमा लें तेज़ी के साथ कि क्या क्या हो रहा है इनके अंदर। अच्छा, एक याद रखने के लिए एक बात बताता हूँ जो मैंने आपको शायद फर्स्ट ईयर में बताई भी थी। अभी तो माशाल्लाह आप कॉलेजेस में हैं
तो कॉलेज में आप की क्लास में हुआ करते हैं जी, हेड बॉय होता है या हेड गर्ल होता है। मैंने आप बच्चों को याद रखने का एक तरीका बताया था कि जब आप इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी जाएंगे आगे, तो आप देखेंगे वहाँ जाके आपकी क्लासेस में ना GR और CR हुआ करेंगे। क्या? CR और GR। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था वहाँ पे जो मतलब एक्चुअली इसका होता है वो तो होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। यूजुअली ये बॉय होता है CR, और GR हुआ करेगी गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये तो अल्लाह ताला आपको नसीब करे, आप अपने मेडिकल कॉलेजेस में जाएं या आप अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाएं या आप अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, आपको GR CR देखना और वहाँ के GR CR बनना नसीब हो। यहाँ पे हमारा मकसद GR CR से ज़रा कुछ और है। आपने क्या करना है, आपने इस बात को जहन में रखना है। ये क्या वर्ड है? GR CR। यहाँ पे मैं ये बात आपको इस सेंस में बताऊंगा आपको याद रखने के लिए, ताकि आपको तेज़ी से जहन में आ जाए। गेन इज रिडक्शन। क्या समझ आई? इलेक्ट्रॉन्स का गेन क्या हुआ करेगा? रिडक्शन हुआ करेगा। ये वैसे मैंने उस वक्त बताया था आपको, इस वक्त अब यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होती है। ये आपको मैंने चैप्टर 10th में बताया था उस वक्त कि CR GR से आपने क्या याद रखना है कि आपको तेजी से एक लम्हे में जहन में आ जाएगा कि कैथोड पे क्या होना है, और आपको एक लम्हे में याद आ जाएगा कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो इट मीन्स कि ये क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। या ऑपोजिट ऑब्वियसली आप जब आप उसका देखेंगे कि जी लॉस होगा तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। तो जहन में रखने के लिए, याद रखने के लिए इसको इन वालों से जहन में रखें। CR GR कैथोड पे रिडक्शन हुआ करेगी। यहां पे हमारा इस वास्ता नहीं पड़ेगा इसके साथ डायरेक्टली, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस तो नहीं पढ़ रहे अब, लेकिन ये वर्ड आपका बार बार यूज होगा, इसको आप जहन में रख लें कि गेन इज रिडक्शन। गेन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा उसमें रिडक्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगी। चलें जी, ये बात होगी मुकम्मल। इसको अब अच्छे तरीके से ज़रा जहन में रखें, और फिर अब मैं आपको कॉपर वाली जो इसकी जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको एक नज़र जल्दी से देख के तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला आगे अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ NO। अच्छा जी, देखें ज़रा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ पेज नंबर 58 पे जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शन लिखे हुए हैं, इसका रिएक्शन नंबर 2, इसकी बात कर रहा हूँ। उसने लिखा हुआ है, कहता है कि जी इट इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है कि कॉपर ने रिएक्शन किया है N2O के साथ, तो इसने बना दिया है Cu2O नाइट्रोजन। ऐसी Cu2O नहीं, CuO होगा। क्यों? दोनों की वैलेंसी 2 है, इसकी पॉजिटिव 2, इसकी नेगेटिव 2। अच्छा जी, अब देखने वाली बात ये कि क्या है, वो कह रहा है कि इसमें हुई है रिडक्शन। इसमें क्या हुई है? रिडक्शन। कैसे रिडक्शन हुई है देखें जरा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक बात तो आप ये देख सकते हैं, दो चीज़ों से आप चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। देखें, एक तो N2O में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, N2O में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और ये सिंपल नाइट्रोजन बन गया है। तो हमने भी क्या बात की थी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? रिडक्शन होगी। एक बात। अच्छा, इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस भी देखें जरा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? -2। नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 होनी चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। इट मीन्स कि एक नाइट्रोजन की कितनी होगी? +1 होगी। 2 नाइट्रोजन की +2 बैलेंस करेगा O2 को, और इसी तरह जब एक नाइट्रोजन की बात करूंगा तो ये कितनी बनेगी? +1 बनेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। इस नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? याद रखें, जब भी कोई एटॉमिक फॉर्म में या इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म में फ्री स्टेट में मौजूद है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इस वक्त 0 है।
तो इसने बेसिकली क्या किया, बात को अब समझें, मैं तफसील थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे सारे रिएक्शंस में, आगे आपके HNO3 के रिएक्शन में, H2SO4 के रिएक्शन में, सारी जगह पे ये बातें इस्तेमाल होनी। फिर मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे इन बातों को इतनी डिटेल से ना बताऊँ, इसलिए आप काइंडली जहन में रखें इस बात को। अब देखें यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इट मीन्स कि इट हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। +1 स्टेट का मतलब यही है ना कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। तो जब इसके तरफ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है टुवर्ड्स 0, तो बेसिकली इसने क्या किया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया ना। +1 का मतलब था इसने लूज किया हुआ है, जब ये 0 हुई है तो इसका मतलब है इसने 1 गेन किया तो 0 हुई है, तो गेन इज रिडक्शन, ये हुई है रिडक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट आए जरा, हम अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 58 पे। नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको स्टार्ट करते हैं। अब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि ये जनाबे वाली एक कलरलेस गैस है, हवा से हैवी है, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। इस बात को MCQs, इस बात को एंटी टेस्ट के क्वेश्चन के हवाले से जहन में रखें कि NO नाइट्रोजन ऑक्साइड इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ओके जी, नेक्स्ट आए जी इसके रिएक्शंस में आए। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड और अब हम करेंगे इसके रिएक्शंस। सबसे पहली बात, अच्छा आप देखेंगे हम ना यही चीज़ें डिस्कस किया करेंगे। डीकम्पोजिशन हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी देख लेंगे पानी में डिजॉल्व करके, तो क्या और बना रहा है, एसिडिक बना रहा है, बेसिक बना रहा है। फिर हम डिस्कस कर लिया करेंगे उसका रिएक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एज रिड्यूसिंग एजेंट, यही बातें इसमें डिस्कस हुआ करेंगी बार बार। सबसे पहले देखें ज़रा, कहता है कि जी विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बेटा ये भी एंटी टेस्ट का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के साथ मिलके ये क्या बनाता है, कौन से कलर की गैस बनाता है, उस गैस का नाम होगा NO2 और इसका जो कलर होगा ये रेडिश ब्राउन होगा। NO प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू NO2 और ये रेडिश ब्राउन गैस होगी। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। क्लियर जी? नेक्स्ट देखें जरा, कहता है कि जी डीकम्पोज होती है तो ये बनाती है जनाब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डीकम्पोज होती है। क्या मैं यूं करके कर सकता हूं, हीट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और ये बना क्या रही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। डीकम्पोज होकर क्या बना रही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जहन में रख लें इसको। अच्छा जी, अब जो पॉइंट नंबर 3 है ना, ये है इंपॉर्टेंट और ये बोर्ड में आ भी चुका हुआ है। इसमें हो क्या रहा है, बड़ा आसान सा सिंपल सा। इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि जब ये गैस रिएक्शन करती है ना क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, लाइक मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ इसको सेंटर में, NO गैस है। जब ये रिएक्शन करती है ना क्लोरीन के साथ तो ये बनाती है NOCl। क्या बनाती है, NOCl। NOCl का क्या मतलब है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। नाइट्रोसाइल क्लोराइड ये इसका स्ट्रक्चर हुआ करता है। ये देखें जरा, NCl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अच्छा, अब ये Cl के साथ तो मिलकर बना रही है NOCl, बड़ी अच्छी बात है, बुक में लिखा भी हुआ है। उसने बोर्ड में पूछ लिया कि जो ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बनाएगी, तो बेटा याद रखो कि क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजेंस के ऐसे दो एलिमेंट हैं कि ये करीब करीब एक जैसा रिएक्शन देते हैं। फ्लोरीन यूजुअली, ये बातें आगे जाके तफसील से हो भी जाएंगी, लेकिन यहां इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि फ्लोरीन यूजुअली इंतहाई फास्ट रिएक्शन देता है, आयोडीन यूजुअली इंतहाई स्लो रिएक्शन देता है। तो मोस्ट फिजिबली ना जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
ये दोनों भाई साहब हुआ करेंगे ना, भाई साहब कह लें या ये दोनों बहनें कह लें, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों यूजुअली सेम रिएक्शन देते हैं और इसी के रिएक्शन हम मोस्टली डिस्कस किया करेंगे। अब उसने बुक में ब्रोमीन का नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने पूछ लिया, तो क्लोरीन और ब्रोमीन सेम रिएक्शन देते हैं। क्लोरीन बनाता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, तो ब्रोमीन बनाता है नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, NOBR, सेम टू सेम। क्लियर हो गया, कोई शक तो नहीं? ये पूछा हुआ उसने बोर्ड में क्वेश्चन। ओके जी, अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ये है जनाब अली रिंग टेस्ट। ये क्या है? रिंग टेस्ट। ये नाम से भी पूछ लेता है, यानी काइंड ऑफ कह सकता है कि जी व्हाट इज रिंग टेस्ट, ये बात भी कह सकता है। वो ये भी कह सकता है कि हाउ यू कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट। क्या जुमला बोला मैंने? हाउ यू कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन ए सॉल्यूशन। इसका मतलब अल्लाह तौफीक देगा और जब इंशाल्लाह वक्त आएगा आप दोबारा कॉलेजेस तशरीफ़ लाएंगे तो आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे। तो सॉल्ट एनालिसिस में आप एक टेस्ट पढ़ेंगे, रिंग टेस्ट। वहाँ पे जब आप रेडिकल पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के, तो आप ये देखेंगे कि जिन सॉल्ट्स में हमने नाइट्रेट को कंफर्म करना होता है, हम उसमें रिंग टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। उस रिंग टेस्ट में क्या होता है? बेसिकली है बड़ा आसान सा टेस्ट, है बड़ा सिंपल सा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? हम जनाब अली क्या करते हैं कि सॉल्यूशन का रिएक्शन करवा लेते हैं फेरस सल्फेट के साथ। बस जो भी सॉल्ट होगा आपने क्या करना है, उसके अंदर फेरस सल्फेट डालना है। अगर तो सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन मौजूद होंगे तो क्या बनेगा? FeSO4 डॉट लगा रहा हूं, आंखें जरा खोल के देख लेना है। क्या लगा रहा हूं? FeSO4 डॉट NO। इसको कहते हैं नाइट्रोफेरस सल्फेट, नाइट्रोफेरस सल्फेट। FeSO4 का सॉल्यूशन डाला जाता है, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन आपने बनाया होगा एक्वा सॉल्यूशन, उसमें FeSO4 कुछ कतरे डाला जाएगा। अगर आपके सॉल्ट में नाइट्रेट आयन मौजूद होंगे तो यू विल गेट नाइट्रोफेरस सल्फेट FeSO4 डॉट NO। पता कैसे चलेगा कि ये बना है? अगर ये मौजूद होगा ये वाला, और अगर ये कंपाउंड बनेगा तो इमीडिएटली एक ब्राउन रिंग बन जाया करेगा। ये देखें ना, याद है आपको टेस्ट ट्यूब आपने देखी हुई है, यूं करके टेस्ट ट्यूब आप यूज करते हैं उसके अंदर लैब्स के अंदर। तो आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में यहां पे आप सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लेंगे, आप क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे FeSO4 फेरस सल्फेट। जैसे ही आप ये डालेंगे, लाइक इमेजिन ये जो मार्कर है ये टेस्ट ट्यूब है, तो जैसे ही आप ये डालेंगे ना, आपको इसकी दीवारों के ऊपर ऑरेंज से कलर का, काइंड ऑफ रेडिश ब्राउन से कलर का आपको यहाँ पे एक रिंग सा बना हुआ नजर आ जाएगा। इट मीन्स कि ये रिंग टेस्ट कंफर्म्ड है, इट मीन्स कि नाइट्रेट प्रेजेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के हवाले से भी और आपके प्रैक्टिकल के हवाले से भी। ठीक हो गया? क्या कहते हैं, रिपीट कर देता हूं एक बार। इसका नाम क्या है? रिंग टेस्ट है। मैंने आपको बता दिया है कि दोनों तरह से पूछ सकता है। वो डायरेक्टली भी कह सकता है कि व्हाट इज रिंग टेस्ट, वो आपको ये भी कह सकता है कि हाउ यू कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन, नाइट्रेट आयन इन द सॉल्ट, ऐसी कोई भी बात कर सकता है। तो आप उसके जवाब में उठा के ये बात कहेंगे, आप उसको कहेंगे जनाब अली मैं सॉल्ट के सॉल्यूशन में या जो भी कंपाउंड है उसके सॉल्यूशन में मैं FeSO4 फेरस सल्फेट डालूंगा। अगर FeSO4 डॉट NO, अच्छा ये मैं अभी बताता हूँ आपको, डॉट NO ये आपने पढ़ा हुआ है वैसे बाय द वे पहले, FeSO4 डॉट NO बनता है तो वी विल गेट अ ब्राउन रिंग, हमें एक ब्राउन रिंग मिल जाता है, तो इट मीन्स के नाइट्रेट इज कंफर्म्ड। ये रिएक्शन है। डॉट NO का क्या मतलब है? इसने यहां पे लिखा भी हुआ है एडिशन कंपाउंड। ये देखें जरा, ये देखें फिर पेज नंबर 59 की पहली लाइन पे देखें, इट फॉर्म्स अ ब्राउन कलर एडिशन कंपाउंड। बताएं जी आपने एडिशन कंपाउंड का लफ्ज पहले कहां यूज किया हुआ है?
आपने बेटा बोरोन की प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे पढ़ी थी, बोरोन का पेकुलर बिहेवियर जहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि बोरोन जो है वो एडिशन कंपाउंड याद है। बल्कि मुझे याद आया, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी किया था, शायद मैंने पता नहीं जवाब दिया उसका या नहीं, अभी शायद मैं भी नेक्स्ट में दूँ क्वेश्चन आंसर सेशन में। उसने पूछा था कि जी मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड से दोबारा बता दें। तो पुत्र मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? ये यूजुअली देखें ना, आप जब कोई दो रिएक्शन करवाया करते हैं, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने जनाब अली NaCl और आपने लाइक सिंपल सा लेते हैं हम H2SO4 और इधर मैं कर देता हूँ NaOH आसानी के लिए। आपने इनका रिएक्शन करवाया तो आपको सॉल्ट है, सॉरी एसिड है और बेस है, तो आपको क्या मिला करता है? Na2SO4 और साथ में आपको वाटर मिल जाता है। ऐसे ही होता है ना। ये एक कंपाउंड है पूरा जिसका आपने रिएक्शन कराया, ये एक पूरा कंपाउंड है जिसका आपने रिएक्शन करवाया, इसको मॉलिक्यूल भी तो कह सकता हूँ ना। इनको आपने मिलाया उठा के आपस में, जब आपने इनको मिलाया तो जो प्रोडक्ट बनी है, जो प्रोडक्ट बनी है, दैट इज समथिंग न्यू, दैट इज डिफरेंट। NaOH कुछ और चीज है, H2SO4 कुछ और चीज है, और जब ये दोनों आपस में मिले हैं तो Na2SO4 बना है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स। ऐसे ही है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि देखिए FeSO4 था और NO था, इन्होंने एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्शन करके कोई चेंजेस, कोई तब्दीली वाकया नहीं की। FeSO4 और NO दोनों एक मॉलिक्यूल की सूरत में ही अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हुए ऐड अप हो गए, बस इसलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। ठीक हो गया बच्चे? कोई शक तो नहीं है? अब क्या दोनों मॉलिक्यूल थे, FeSO4 अलग चीज थी, NO अलग चीज थी, क्या किया दोनों ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बरकरार रखी, दोनों उठे आपस में मिलके आके बैठ गए FeSO4 डॉट NO, इसीलिए यहां पे डॉट लगाना जरूरी है। ये जो डॉट है ना, ये इसीलिए लगाना जरूरी क्योंकि इट्स अ एडिशन कंपाउंड। ये एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है जिसमें दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड आपस में मिलके बैठ गए हैं, बस देयर इज नो केमिकल रिएक्शन लाइक दिस वन। क्लियर हो गया बात? तो ये FeSO4 जो नाइट्रोफेरस सल्फेट बनता है, ये एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है। ये बात आपने पहले बोरोन में भी पढ़ी है। ओके जी, ठीक हो गया। अब आए जनाबे अली रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली बात पे। पेज नंबर 59 पे पॉइंट नंबर 5, ये जो पॉइंट नंबर 5 है, सॉरी पॉइंट नंबर 4, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 1 है, पार्ट 1। अच्छा जी, कहता है कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये जनाबे अली नाइट्रस ऑक्साइड बना देते हैं या नाइट्रोजन बना देते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। देखें जरा, NO इसका रिएक्शन हुआ है H2S के साथ। जब H2S के साथ रिएक्शन करता है ये, तो ये क्या करता है, इसको उठा के, ये H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, यानी ये क्या बना देता है, सल्फर। क्या बन गई, सल्फर। इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ। जब इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये देखें ना, H2S का हाइड्रोजन रिमूव होना, इसका ब्रेकअप होना, इसका ब्रेकअप होना, हाइड्रोजन का अलग होना, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था, ऑक्सीडेशन था। तो ये बेसिकली क्या है, अब बात को समझें जरा, ये बेसिकली क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। पुत्र आज वाला जो लेक्चर है ना, ये बेसिक्स हैं अगली सारी बातों की। अब बराए मेहरबानी जरा ध्यान से बात सुने आप। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग एजेंट विल रिड्यूस और इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज होगा।
बात समझ आई? रेड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब? वो एजेंट, वो चीज, वो कंपाउंड जिसने रेड्यूस किया, रेड्यूसिंग एजेंट, कंप्रोमाइजिंग बंदा, ये बंदा बड़ा कंप्रोमाइजिंग है कि ये कंप्रोमाइज कर लेता है। रेड्यूसिंग एजेंट मतलब ये रेड्यूस कर रहा है। तो जो चीज रेड्यूस कर रही होती है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही होती है। बात क्लियर होगी? कानों के पर्दे खोल के और खिड़कियां खोल के दिमागों की ये बात दिमाग में बिठा लें। रेड्यूसिंग एजेंट मतलब वो चीज जो रेड्यूस कर रही है। तो रेड्यूस कर रही है तो इट मींस खुद वो क्या हो रही होगी? खुद वो ऑक्सीडाइज हो रही होगी। ये देखें अब, ये रेड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरे को रेड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो रहा है? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या थी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या थी? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर होगी जी बात? ओके, नेक्स्ट देखें, दूसरी चीज बनती है NO2 और तीसरी चीज इसमें बनती है साथ में, तीसरी चीज क्या है साथ में? वाटर। क्लियर होगी बात? सल्फर, अच्छा आपको यहां से जब H2S का ब्रेकअप हो गया है, हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया, आपको यहां से भी पता चल गया है कि इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ये एक रेड्यूसिंग एजेंट था। अच्छा अब इसके हवाले से भी देखें जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हवाले से। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? NO की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है? ऑक्सीजन की क्या है? -2, नाइट्रोजन की क्या है? +2। ऐसे ही है? ओके, यहां पे क्या है? ऑक्सीजन की है -4। कैसे -4? एक ऑक्सीजन की -2, दो ऑक्सीजन की -4। अच्छा जी, -4 बैलेंस किसके साथ हो रहा होगा? ऑब्वियसली +4 के साथ। तो दो, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट थे, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। GR, गेन इज रिडक्शन, तो लॉस इज ऑक्सीडेशन। ओके हो गया पुत्र? जितनी तफसील से ये सारी बातें हो गई हैं ना, अब मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें आसानी से समझ आ जानी चाहिए, लॉजिकली भी। ओके जी, दूसरी क्वेश्चन देखें जरा। H2SO3 के साथ रिएक्शन अगर करवाया जाए इसका, ये H2SO4 नहीं है, ये सॉरी, ये H2SO3 है। H2SO3 का क्या मतलब है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर होगी बात? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे सल्फ्यूरस एसिड की बात हो रही है। ओके जी, ये रिएक्शन करता है और इसके साथ मिलकर बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में N2O। अच्छा, ऊपर मैंने NO2 लिख दिया, NO2 नहीं, N2O, N2O। और जब N2O की बात करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? -2 और इधर क्या हो जाएगा? इसकी क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो इसने बेसिकली यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस थे, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। ठीक हो गया? अच्छा जी, इधर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस थे और इधर 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, +1 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद क्या हो गया? ये रिड्यूस हुआ। सॉरी, शायद पहले मैं उल्टा बोल गया हूं। ये खुद क्या हुआ? ये रिड्यूस हुआ। इसने क्या होना है? इसने ऑक्सीडाइज होना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अगर आप एक हवाले और से देखें तो यहां पे क्या है? NO। यहां पे क्या है? NO, एक ऑक्सीजन। यहां पे क्या है? इसके अंदर 2 नाइट्रोजन के मुकाबले में 1 नाइट्रोजन ऑक्सीजन है और यहां पे 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसके मुकाबले में जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जा रही है पर नाइट्रोजन ये +1 आ रहा है, तो इसने बेसिकली गेन किया है, तो ये रिड्यूस हुआ है। सॉरी, शायद मैंने पहले ऑक्सीडाइज कह दिया था। ओके जी, लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज NO2 अच्छा, इसको ये देखें जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये जब रिएक्शन करता है तो ये बना देता है NO2 और साथ में वाटर।
NO2 और साथ में वाटर। एक रिएक्शन ये जिसके अंदर ये खुद क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, याद रख लें। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई कंफ्यूजन है, पॉइंट नंबर 5 में NO गैस रिड्यूस हो रही है, पॉइंट नंबर 6 में NO गैस ऑक्सीडाइज हो रही है। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक सीक्वेंस भी बताऊंगा पूरा, तीनों का आपस में बना के। तो यहां पे अब ये क्या हो रही होगी, यहां पे अब ये ऑक्सीडाइज हो रही होगी। देखिए जरा कैसे ऑक्सीडाइज हो रही है। NO कन्वर्ट हो रही है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके NO2 में। निकालें जरा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहां पे क्या है, -2, यहां पे क्या होगी, +2, +2। तो इधर क्या है, O2 ये होगी जनाबी अली -4 और ये क्या होगी, +4। तो +2 से +4 आने का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। यहां पे 2 की कमी थी, यहां पे कितने की कमी है, 4 की कमी है। इट मींस कि इस प्रोसेस में क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। बेटा क्लियर हो गया, किसी किस्म के शक में नहीं रहना। पॉइंट नंबर 5 उसके अंदर रिड्यूस हो रहा है और पॉइंट नंबर 6 के अंदर क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। चलें ठीक हो गया। उसके बाद एक और इक्वेशन लास्ट वाली जल्दी से देख लेते हैं। KMnO4 के साथ अगर ये रिएक्शन करवाया जाए, यहां पे लिख दूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगी कोई। KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करवाया जाए तो ये रिएक्शन एसिड की मौजूदगी में होता है, H2SO4 की मौजूदगी में H2SO4 डाला जाता है, साथ एसिडिफाइड किया जाता है। अच्छा जी, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, NO के साथ हो रहा है। ओके, बनता क्या है इसमें, देखें जरा। KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरी चीज मैंगनीज सल्फेट MnSO4, तीसरी चीज HNO3 और चौथी चीज कोई पानी शानी होगा साथ। क्लियर? देखें हो क्या रहा। अब जब भी किसी जगह पे कोई मेटल मौजूद होगी ना, तो मेनली देखा जाएगा कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया, उसके हवाले से रिएक्शन डिस्क्राइब करेगा कि ये रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन हुई है। देखें जरा, KMnO4 में यहां पे मैंगनीज मेटल है ना, इसकी देखें जरा ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है, यहां पे है जनाबी अली -8, इसका 4 दूनी 8, -8। पोटेशियम का होता है +1। तो क्या लगाऊं मैंगनीज के ऊपर कि ये बैलेंस हो जाए, यहां पे आएगा +7। इट मींस कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है, +7। ओके जी, नेक्स्ट देखें। इसमें आए, यहां पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है, सल्फेट की अगर आप तफसील से निकाल लें तो फिर भी -2 निकलती है, लेकिन अगर आप याद कर लें तो सल्फेट की -2 होती है। तफसील से कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन की 4 एटम, 2 4 दूनी 8 ही होगी, तो सल्फर की हुआ करती है +6 सल्फेट में। सल्फेट में सल्फर की होती है +6 और इधर होगी -8। तो ओवरऑल सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या आता है, -2। सल्फेट की ओवरऑल -2 है, तो मैंगनीज की क्या हुई, यहां पे +2 हुई बैलेंस करने के लिए। हाँ जी, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हैं। इट मींस कि इस प्रोसेस में मैंगनीज हैज गेन्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही हुआ ना, यहां 7 लॉस्ट हैं, यहां 2 लॉस्ट हैं, तो इट मींस कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। तो गेन इज रिडक्शन। ये रिड्यूस हुआ है तो खुद ये क्या हो रहा है, फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है। NO क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, मेटल रिड्यूस हो रही है। ओके हो गया बेटा, ठीक है, इसको यहां तक रखते हैं। आज हमने पढ़ लिया है बेसिकली केमिकल रिएक्शन N2O के, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शन पढ़ लिए हमने। और मैंने आपको इसमें दोबारा बता दिया है कि पेज नंबर 59 के ऊपर जो पॉइंट नंबर 5 है, इसके अंदर इसकी रिडक्शन हो रही है NO की, और पॉइंट नंबर 6 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और इसको अच्छे तरीके से लिख लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। बेसिक्स की काफ़ी आज तफसीलन बात हुई है, उसको जहन में रखिएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला फिर होगी मुलाकात। गुड लक।